जादुई इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट डिस्ट्रॉय। एक रोबोट जो बेकाबू होकर कॉलेज में ही तबाही मचा रहा था। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। तब एक जादुई इलेक्ट्रिक बाइक आती है और रोबोट में बदल जाती है और उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है। आखिर ये किसका रोबोट था जो लोगों को मार रहा था? आइए देखते हैं इस कहानी में। धीरज नाम का लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। धीरज कॉलेज में सबका फेवरेट था। हर कोई उसे पसंद करता था। इस वजह से उसी कॉलेज में पढ़ने वाला मानस धीरज को पसंद नहीं करता था। एक बार कॉलेज में यादव सर, जो प्रोजेक्ट लीडर रहते हैं, वो क्लास में आकर कहते हैं, इस साल इंटरनेशनल रोबोटिक एग्जीबिशन के लिए हमारे कॉलेज से इस क्लास का नंबर है। इसके लिए मैंने अपने क्लास के होनहार स्टूडेंट्स का नाम दिया है और वो है धीरज। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और इस एग्जीबिशन में हमारे ही कॉलेज का फर्स्ट नंबर आएगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने बिना तुम्हें पूछे तुम्हारा नाम दे दिया। गुड लक माय बॉय। और हाँ, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे पूछ लेना और इस काम के लिए तुम कॉलेज की लैब यूज़ कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स धीरज के लिए ताली बजाते हैं। यादव सर भी वहाँ से चले जाते हैं। धीरज बहुत खुश रहता है। यही मौका है अपनी काबिलियत साबित करने की। मैं दिन रात एक कर दूंगा और एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा कि उसकी वजह से हमारे ही कॉलेज का फर्स्ट नंबर आएगा। धीरज ऐसा सोचते हुए कॉलेज की लैब में चला जाता है। उसी क्लास में मानस भी रहता है। मानस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे, इस यादव सर को क्या ये एक धीरज ही दिखाई देता है? जब देखो तब उसी की माला जपता रहता है। पर अब नहीं, मैं उस धीरज का काम बिगाड़ दूंगा। फिर देखते हैं कि यादव सर कैसे धीरज को शाबाशी देते हैं। मानस धीरज का काम बिगाड़ने के लिए क्या किया जाए ये सोचने में लग जाता है। उधर धीरज कॉलेज लैब में दिन रात मेहनत करके एक रोबोट बना रहा था। फिर मानस धीरज से झूठी दोस्ती करता है और एक बार जब धीरज रोबोट बनाने के काम में व्यस्त था, तब मानस वहां आकर कहता है, अरे धीरज, तुम्हारा रोबोट बन गया क्या? जरा मुझे भी दिखाना। हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। धीरज मानस को रोबोट की सारी जानकारी देता है। उस रोबोट के फीचर्स के बारे में भी समझा देता है। कुछ ही दिनों के अंदर धीरज का रोबोट रेडी हो जाता है। प्रेजेंटेशन के पहले धीरज एक बार अपने रोबोट को टेस्ट करना चाहता था। उसी वक्त यादव सर और मानस वही रहते हैं। धीरज अपने रोबोट को ऑन करता है और एक रिमोट से उसे ऑपरेट करने लगता है। वो रोबोट हाथ मिलाना, नमस्ते करना जैसे सारी हरकतें करता है। ये सब देखकर यादव सर कहते हैं, बहुत खूब धीरज, और क्या खास बात है इस रोबोट में? सर, ये रोबोट मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर सकता है। और हाँ सर, इसमें ऐसे फीचर्स भी है जिससे हम पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है धीरज, कल तुम्हें इसका प्रेजेंटेशन देना होगा सबके सामने। यस सर, मैं और मेरा रोबोट हम दोनों भी तैयार है। यादव सर धीरज को शाबाशी देते हैं और वहां से चले जाते हैं। धीरज रोबोट को चार्ज करने के लिए रखता है और मानस के साथ वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मानस वहां चुपके से आता है और उस रोबोट के साथ कुछ छेड़खानी कर देता है और कहता है, अब देखते हैं कैसे होता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन। कल इस रोबोट को ऑन करते ही तबाही मचा देगा ये। मानस फिर से उस रोबोट से छेड़खानी करके वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सब धीरज के रोबोट की राह देख रहे होते हैं। उस दिन धीरज अपने इलेक्ट्रिक बाइक से कॉलेज आता है और अपने रोबोट को ऑन कर देता है। पर रोबोट के तो सारे फीचर्स ही चेंज होकर रहते हैं। तब रोबोट बेकाबू होकर लैब से बाहर आ जाता है। तब धीरज सोचता है, अरे इस रोबोट को क्या हुआ? ये मेरे बिना ऑपरेट किए ही कैसे बाहर जा रहा है? लगता है किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है। कुछ तो गड़बड़ की है। रोबोट को देखने के लिए स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। तब रोबोट उन्हें पकड़ता है और किसी को मारने लगता है तो किसी को दूर उठा के फेंक देता है। रास्ते में आई हुई हर एक चीज को वो उठाकर फेंक देता है। तब यादव सर धीरज को बुलाकर कहते हैं, धीरज, ये क्या, तुम्हारा रोबोट कल तक तो ठीक था,
लेकिन आज ये बेकाबू कैसे हुआ? कुछ करो और इसे काबू में लेकर आओ। जी सर, मैं अभी इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। धीरज अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से उस रोबोट के सामने आता है और उसे एक रोबोट में बदल देता है। फिर वो इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट उस बेकाबू रोबोट पर एक ही वार करता है और वो नीचे गिर जाता है। धीरज अपने इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह देता है और इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट भी उस रोबोट के सारे पुर्जे पुर्जे अलग करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग अचंभित होकर देखते ही रहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब धीरज कहता है, सर ये सब इस मानस का किया धरा है। इसने ही मेरे रोबोट के साथ छेड़खानी की थी। मैंने सीसीटीवी कैमरा में सब देख लिया। अच्छा हुआ कि मेरी इलेक्ट्रिक बाइक से आज मैं कॉलेज आया, ताकि वक्त पर मेरी इलेक्ट्रिक बाइक को रोबोट में बदलकर मैं उस बेकाबू रोबोट को रोकने में कामयाब हो सका। क्यों मानस, क्या यह सच है? सर मुझे माफ कर दो सर, मैंने जलन की वजह से ये सब किया। पर हमारा कितना नुकसान हुआ इस वजह से, और अब कॉलेज का नंबर भी नहीं आएगा। नो सर, मैं और एक रोबोट बनाऊंगा। मेरी इस इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट की मदद से आप चिंता ना करें। धीरज फिर से नया रोबोट बनाता है और सच में धीरज के रोबोट का ही फर्स्ट नंबर आ जाता है। फिर धीरज उस रोबोट को पुलिस डिपार्टमेंट में दे देता है, जिस वजह से पुलिस उस रोबोट का यूज करके गुनहगारों को पकड़ने में उसकी मदद करे। जादुई इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट डिस्ट्रॉय। एक रोबोट जो बेकाबू होकर कॉलेज में ही तबाही मचा रहा था। स्टूडेंट्स अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। तब एक जादुई इलेक्ट्रिक बाइक आती है और रोबोट में बदल जाती है और उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देती है। आखिर ये किसका रोबोट था जो लोगों को मार रहा था? आइए देखते हैं इस कहानी में। धीरज नाम का लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। धीरज कॉलेज में सबका फेवरेट था। हर कोई उसे पसंद करता था। इस वजह से उसी कॉलेज में पढ़ने वाला मानस धीरज को पसंद नहीं करता था। एक बार कॉलेज में यादव सर, जो प्रोजेक्ट लीडर रहते हैं, वो क्लास में आकर कहते हैं, इस साल इंटरनेशनल रोबोटिक एग्जीबिशन के लिए हमारे कॉलेज से इस क्लास का नंबर है। इसके लिए मैंने अपने क्लास के होनहार स्टूडेंट्स का नाम दिया है और वो है धीरज। थैंक यू सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा और इस एग्जीबिशन में हमारे ही कॉलेज का फर्स्ट नंबर आएगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने बिना तुम्हें पूछे तुम्हारा नाम दे दिया। गुड लक माय बॉय। और हाँ, कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे पूछ लेना, और इस काम के लिए तुम कॉलेज की लैब यूज़ कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स धीरज के लिए ताली बजाते हैं। यादव सर भी वहाँ से चले जाते हैं। धीरज बहुत खुश रहता है। यही मौका है अपनी काबिलियत साबित करने की। मैं दिन रात एक कर दूंगा और एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा कि उसकी वजह से हमारे ही कॉलेज का फर्स्ट नंबर आएगा। धीरज ऐसा सोचते हुए कॉलेज की लैब में चला जाता है। उसी क्लास में मानस भी रहता है। मानस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अरे इस यादव सर को क्या ये एक धीरज ही दिखाई देता है? जब देखो तब उसी की माला जपता रहता है। पर अब नहीं, मैं उस धीरज का काम बिगाड़ दूंगा। फिर देखते हैं कि यादव सर कैसे धीरज को शाबाशी देते हैं। मानस धीरज का काम बिगाड़ने के लिए क्या किया जाए ये सोचने में लग जाता है। उधर धीरज कॉलेज लैब में दिन रात मेहनत करके एक रोबोट बना रहा था। फिर मानस धीरज से झूठी दोस्ती करता है और एक बार जब धीरज रोबोट बनाने के काम में व्यस्त था, तब मानस वहां आकर कहता है, अरे धीरज, तुम्हारा रोबोट बन गया क्या? जरा मुझे भी दिखाना। हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। धीरज मानस को रोबोट की सारी जानकारी देता है। उस रोबोट के फीचर्स के बारे में भी समझा देता है। कुछ ही दिनों के अंदर धीरज का रोबोट रेडी हो जाता है। प्रेजेंटेशन के पहले धीरज एक बार अपने रोबोट को टेस्ट करना चाहता था। उसी वक्त यादव सर और मानस वही रहते हैं। धीरज अपने रोबोट को ऑन करता है और एक रिमोट से उसे ऑपरेट करने लगता है। वो रोबोट हाथ मिलाना, नमस्ते करना जैसे सारी हरकतें करता है। ये सब देखकर यादव सर कहते हैं, बहुत खूब धीरज, और क्या खास बात है इस रोबोट में? सर, ये रोबोट मुसीबत में फंसे लोगों की मदद कर सकता है। और हाँ सर, इसमें ऐसे फीचर्स भी है
जिससे हम पुलिस डिपार्टमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है धीरज, कल तुम्हें इसका प्रेजेंटेशन देना होगा सबके सामने। यस सर, मैं और मेरा रोबोट हम दोनों भी तैयार है। यादव सर धीरज को शाबाशी देते हैं और वहां से चले जाते हैं। धीरज रोबोट को चार्ज करने के लिए रखता है और मानस के साथ वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मानस वहां चुपके से आता है और उस रोबोट के साथ कुछ छेड़खानी कर देता है और कहता है अब देखते हैं कैसे होता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन। कल इस रोबोट को ऑन करते ही तबाही मचा देगा ये। मानस फिर से उस रोबोट से छेड़खानी करके वहां से चला जाता है। दूसरे दिन सब धीरज के रोबोट की राह देख रहे होते हैं। उस दिन धीरज अपने इलेक्ट्रिक बाइक से कॉलेज आता है और अपने रोबोट को ऑन कर देता है, पर रोबोट के तो सारे फीचर्स ही चेंज होकर रहते हैं। तब रोबोट बेकाबू होकर लैब से बाहर आ जाता है। तब धीरज सोचता है, अरे इस रोबोट को क्या हुआ? ये मेरे बिना ऑपरेट किए ही कैसे बाहर जा रहा है? लगता है किसी ने इसके साथ छेड़खानी की है, कुछ तो गड़बड़ की है। रोबोट को देखने के लिए स्टूडेंट्स उसके पास आते हैं। तब रोबोट उन्हें पकड़ता है और किसी को मारने लगता है तो किसी को दूर उठा के फेंक देता है। रास्ते में आई हुई हर एक चीज को वो उठाकर फेंक देता है। तब यादव सर धीरज को बुलाकर कहते हैं, धीरज, ये क्या, तुम्हारा रोबोट कल तक तो ठीक था, लेकिन आज ये बेकाबू कैसे हुआ? कुछ करो और इसे काबू में लेकर आओ। जी सर, मैं अभी इस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। धीरज अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से उस रोबोट के सामने आता है और उसे एक रोबोट में बदल देता है। फिर वो इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट उस बेकाबू रोबोट पर एक ही वार करता है और वो नीचे गिर जाता है। धीरज अपने इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट को उस रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कह देता है और इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट भी उस रोबोट के सारे पुर्जे अलग करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सब लोग अचंभित होकर देखते ही रहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब धीरज कहता है, सर, ये सब इस मानस का किया धरा है। इसने ही मेरे रोबोट के साथ छेड़खानी की थी। मैंने सीसीटीवी कैमरा में सब देख लिया। अच्छा हुआ कि मेरी इलेक्ट्रिक बाइक से आज मैं कॉलेज आया, ताकि वक्त पर मेरी इलेक्ट्रिक बाइक को रोबोट में बदलकर मैं उस बेकाबू रोबोट को रोकने में कामयाब हो सका। क्यों मानस, क्या यह सच है? सर, मुझे माफ कर दो सर, मैंने जलन की वजह से ये सब किया। पर हमारा कितना नुकसान हुआ इस वजह से, और अब कॉलेज का नंबर भी नहीं आएगा। नो सर, मैं और एक रोबोट बनाऊंगा। मेरी इस इलेक्ट्रिक बाइक रोबोट की मदद से आप चिंता ना करें। धीरज फिर से नया रोबोट बनाता है और सच में धीरज के रोबोट का ही फर्स्ट नंबर आ जाता है। फिर धीरज उस रोबोट को पुलिस डिपार्टमेंट में दे देता है, जिस वजह से पुलिस उस रोबोट का यूज करके गुनहगारों को पकड़ने में उसकी मदद करे।